कैसे हो दोस्तों? दादी माँ की कहानियों में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह आज हम कुछ नया सीखेंगे, वो भी कहानियों के जरिए। हाँ दादी माँ, आज कोई नई कहानी सुनाइए ना। अच्छा आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। गांव के लोग इसी जंगल से लकड़ी काटकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था और हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण और प्यारा था। मोहन की पत्नी सविता बहुत ही सीधी साधी महिला थी। उनका एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। मोहन और सविता अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसे अच्छे संस्कार देते थे। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल का नजारा साफ दिखाई देता था। मोहन का परिवार खेती भी करता था, ताकि उन्हें लकड़ी के अलावा दूसरी जरूरतें भी पूरी हो सके। मोहन की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। वो सुबह जल्दी उठता था और अपने खेतों का जांच करता था। फिर वो अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता था। जंगल में मोहन अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था और लकड़ी इकट्ठा करता था। ये लकड़ी वो गांव के बाजार में बेचता था, जिससे उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थी। मोहन का हर एक दिन बहुत साधारण लेकिन मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ होता था। गांव के लोग मोहन को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। लोग उसकी सराहना करते थे और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर मोहन की तारीफ करते थे और उसे एक उदाहरण के रूप में समझते थे। एक दिन की बात है, मोहन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकला। उसके कंधे पर उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लटकी हुई थी, जो उसके जीवन का सबसे जरूरी चीज थी। ये कुल्हाड़ी उसके रोजमर्रा के काम और परिवार की जरूरतों का एकमात्र सहारा थी। जंगल में पहुंचकर मोहन ने एक बड़े, पुराने पेड़ को चुना, जिसे काटकर वह लकड़ी बाजार में बेच सके। जंगल की ठंडी हवा और पक्षियों के मधुर गीत के बीच मोहन ने अपना काम शुरू किया। उसकी कुल्हाड़ी तेजी से पेड़ के तने पर चल रही थी। हर वार के साथ कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती और चिड़ियां डरकर आसमान में उड़ जातीं। लेकिन तभी अचानक एक घटना घटी। जैसे ही मोहन ने कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया, उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पास बह रही नदी में जा गिरी। मोहन के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा और पानी में झांकने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी का कोई निशान नहीं था। नदी गहरी और तेज बहाव वाली थी। ये देखकर मोहन के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? ये कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी जरूरी है। इसे खोना मतलब है कि मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। निराश और हताश होकर मोहन नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर आऊं? तभी एक चमत्कार हुआ। नदी के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक रोशनी चमक उठा। ये रोशनी इतना तेज था कि मोहन को अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक सुंदर जादुई परी खड़ी थी। परी के चारों ओर सुनहरी चमक थी और उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। परी ने कोमल आवाज में मोहन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम मोहन है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही कुल्हाड़ी मेरे परिवार का पेट भरने का जरिया थी। अब मैं क्या करूं?
परी ने मोहन की सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। उसने कहा, चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर परी ने नदी में एक डुबकी लगाई। कुछ ही देर में वो पानी से बाहर आई और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी चमकदार और बहुत कीमती थी। परी ने मोहन से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है मोहन? मोहन ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। परी ने मोहन की ईमानदारी पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और उसने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है मोहन? मोहन ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। परी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने मोहन से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है मोहन? मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी मोहन की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाती हूँ, बल्कि ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में देती हूँ। इनका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना। मोहन ने परी का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। जब उसने गांव के लोगों को ये कहानी सुनाई, तो सभी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि गांव और समाज की भलाई के लिए भी किया। उसकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। एक दिन गांव का रास्ता, जो खेतों, बाजार और पड़ोसी गांवों को जोड़ता था, हमेशा से जीवन रेखा के समान था। एक दिन तेज आंधी और बारिश के कारण उस रास्ते पर एक बड़ा और पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। किसान अपनी फसल को बाजार नहीं ले जा पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और रोज की जरूरतों की चीजें गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई और सभी ने मोहन से मदद की अपील की। मोहन ने तुरंत सहमति दी और अपनी सोने की कुल्हाड़ी उठाकर मौके पर पहुंच गया। ये कुल्हाड़ी साधारण कुल्हाड़ियों से अलग थी। उसकी चमक और तेज धार दूर से ही दिखाई देती थी। जैसे ही मोहन ने पेड़ काटने का काम शुरू किया, गांव के लोग चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे। सोने की कुल्हाड़ी की धार इतनी तेज थी कि पेड़ के मोटे और सख्त तने पर वार करते ही बड़े-बड़े हिस्से तोड़कर गिरने लगे। जहां आमतौर पर एक साधारण कुल्हाड़ी से ये काम घंटों में होता, वहीं सोने की कुल्हाड़ी ने इसे कुछ ही घंटों में निपटा दिया। रास्ता साफ होते ही गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चों की मुस्कान लौट आई, किसान खुश थे और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर गई। गांव के बुजुर्गों ने मोहन की बहुत बड़ाई की। उन्होंने न केवल मोहन की मेहनत की बड़ाई की, बल्कि ये भी माना कि सोने की कुल्हाड़ी का उपयोग सही व्यक्ति के हाथों में हो रहा है। इसके बाद सर्दियों का मौसम आया और गांव में कुछ परिवार ऐसे थे जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। उनके पास चूल्हा जलाने और ठंड से बचने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। ठंड के तीखे झोंके उन घरों की स्थिति को और भी गंभीर बना रहे थे। मोहन ने इन गरीब परिवारों की मदद करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी चांदी की कुल्हाड़ी उठाई। यह कुल्हाड़ी हल्की और उपयोग में बहुत आसान थी, जिससे काम जल्दी से हो जाता था। मोहन जंगल में गया और वहां से सूखे पेड़ों की शाखें और लकड़ी के गट्ठर काटने लगा। चांदी की कुल्हाड़ी की धार इतनी तेज थी कि लकड़ी काटने में उसे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। मोहन ने जंगल से इकट्ठा की गई लकड़ियां गांव के गरीब परिवारों में बांटना शुरू किया। जिन घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे, वहां अब गर्माहट लौट आई। ठंड से कांप रहे बच्चों और बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गांव के लोग मोहन की इस सेवा भावना से बहुत खुश हो गए। मोहन के इस काम ने पूरे गांव को मिलजुल कर काम करना और समाज सेवा के जरूरत को समझाया। गांव के लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे।
और उसकी चांदी की कुल्हाड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मोहन की लोहे की कुल्हाड़ी उसकी पहली साथी थी। ये कुल्हाड़ी उसके संघर्ष और मेहनत की निशानी थी। यही वो साधन था जिससे मोहन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। हर सुबह मोहन अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता। वह सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठरों में बांधता और बाजार में बेचता। यह उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया था। जब मोहन अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से काम करता तो उसे अपने शुरुआती दिनों की याद आती, जब उसने मेहनत से अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाई थी। ये कुल्हाड़ी उसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन चुकी थी। गांव के लोग मोहन की इस कुल्हाड़ी के साथ उसकी तस्वीर को उसकी पहचान मानते थे। ये कुल्हाड़ी न केवल एक औजार थी, बल्कि मोहन के लिए उसके जीवन की सबसे बहुत कीमती चीज थी। सोना, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां मोहन के जीवन के 3 अलग-अलग पहलुओं का प्रतीक बन गईं। सोने की कुल्हाड़ी ने जहां उसकी ताकत और गांव के प्रति उसके समर्पण को दिखाया, वहीं चांदी की कुल्हाड़ी उसकी सेवा भावना का प्रतीक बनी। लोहे की कुल्हाड़ी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को दर्शाया। मोहन की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को ये सीख दी कि ईमानदारी, मेहनत और सेवा का भाव से न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति के रूप में देखते थे। मोहन की ईमानदारी, सेवा भावना और उसकी मेहनत ने उसे गांव का हीरो बना दिया था। एक दिन गांव के प्रधान ने मोहन को बुलाया और उसकी कठिनाइयों और सफलताओं के लिए उसकी तारीफ की। प्रधान ने कहा, मोहन, तुमने अपनी ईमानदारी, मेहनत और सेवा भावना से न केवल अपने परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव को एक मिसाल दिखाई। तुम्हारा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मोहन ने अपने आंसुओं को छुपाया और प्रधान का धन्यवाद किया। उसने कहा, मुझे जो कुछ भी मिला है वह सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी से मिला है। मैं हमेशा अपनी ड्यूटी को समझता हूँ और अपने परिवार और गांव के लिए अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि खुशियाँ तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं। गांव के सभी लोग मोहन के जीवन को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते थे। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि असली दौलत पैसा या चीजों में नहीं होती, बल्कि किसी भी काम को ईमानदारी और डेडिकेशन से करना ही असली दौलत है। मोहन के पास सोना, चांदी और लोहा था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी ईमानदारी, कठिन मेहनत और दूसरों के लिए सेवा में थी। मोहन की कहानी ने सबको ये बता दिया कि अगर हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कभी नीचे नहीं कर सकती। उसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया और इसी वजह से वो हमेशा जीवित रहेगा। उसकी कहानी हमेशा गांव के दिल में जिंदा रहेगी। वाह दादी, कहानी तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला? यही कि ईमानदार रहने से हमें अच्छा फल मिलता है। बिल्कुल सही आरव। ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ी चीज होती है और उससे ही हमें सच्चा सुख मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।